राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सबसे बड़ा बेवकूफ। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। कभी कभी उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढांढस बंधाती। कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल जाने पर दोनों जंगल को जाते, सूखी लकड़ियां और टहनियां बीन कर लाते। उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी चावल दाल तो कभी उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों न इसे बेचकर इससे मिले रुपयों से कोई काम धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। किसान गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा खाने का सामान बांधकर वो निकल पड़ा। घर से निकलते समय किसान की पत्नी ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ कर देना गैया माई, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वो रोने लगी। उसके गाल पर गिरे आंसुओं को गाय चाटने लगी। किसान से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वो जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वो थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है। और वो साथ में लाया हुआ खाना खाने लगा। तभी उसका ध्यान घोड़े की टाप से भंग हुआ। एक घुड़सवार सामने खड़ा था। उसने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? किसान ने सिर हिलाया। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भैया मेरे पास रुपए तो है नहीं, हाँ अगर मेरे घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो और मुझे गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनकर किसान ने सोचा, यदि आज ये गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और घर ना लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। घोड़ा ले लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी। घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियां आदि लाने में भी आसानी होगी। क्या सोच रहे हो भाई? घुड़सवार ने प्रश्न किया। किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वो घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वो कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ के झुंड को आते देखा। सोचने लगा, घोड़े से अच्छी तो भेड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी, उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। उसने अपने मन की बात गडरिये से बताई। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। भेड़ के बदले एक घोड़ा। उसने फौरन एक भेड़ किसान को दी और घोड़ा लेकर उस पर बैठ गया। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी। रास्ते में उसने इस बार 2 मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते देखा। किसान ने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई इन मुर्गियों को लेकर? उसने कहा, बेचने। किसान सोचने लगा, मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। उसने पूछा, क्यों भाई, मेरी इस भेड़ से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला चालाक था। उसने कहा, एक शर्त पर, अगर मुर्गी एक लोगे तब। किसान भेड़ के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। किसान को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक ढाबे पर रोटियां बन रही थी। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से किसान के मुंह में पानी आने लगा। भूख बढ़ती गई और उसका पैर ढाबे की ओर बढ़ने लगे। एकाएक उसने सामने ढाबे के मालिक रामू को पाया। कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप ये मुर्गी रख लें और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दें। रामू सोचने लगा, ये आदमी या तो पागल है या चोर। उसने किसान से पूछा, क्या ये चोरी की मुर्गी है? किसान ने कहा, नहीं तो, इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो भेड़ ले जाकर
भेड़ भेड़ लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? किसान ने उसे पूरी कथा बताई। ये सुनकर रामू बोला, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुझ पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं है। तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। किसान कहने लगा, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वो कभी नाराज नहीं होगी। रामू ने कहा, शर्त लगाओगे? किसान ने पूछा, शर्त क्या होगी? रामू बोला, तुम ही बताओ। किसान गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुरंत ही खाली हाथ वापस लौट जाऊंगा। जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा, लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? उसकी बात सुनकर रामू बोला, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, भेड़ और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। किसान भूख के मारे बेचैन हो रहा था। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है सेठ जी। लो, इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए रोटी दाल दो। किसान जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा भी लेनी है। किसान ढाबे के मालिक को लेकर चलने को तैयार हो गया। दोनों के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। किसान पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। किसान को कमरे में आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो, अच्छा हुआ रात होने से पहले ही वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? किसान ने कहा, गाय तो बेच दी, लेकिन पैसे नहीं आए। उसके बदले में घोड़ा लेना पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लकड़ी भी घोड़े पर ढो सकते हो। यही सोचकर तो सौदा तय किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा हाथ से निकल गया। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? उसकी पत्नी ने पूछा। नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई। रास्ते में लौटते हुए घोड़े के बदले ये सोचकर एक भेड़ ली कि गाय के ना होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। किसान ने कहा, हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा। चलो, अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। पत्नी ने कहा। लेकिन भाग्य को ये भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले ये सोचकर एक मुर्गी ले ली कि उसमें रोज अंडे मिलेंगे। अंडे से चूजे निकलेंगे। इन्हें बेचकर हम धन भी कमा सकेंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। किसान ने बताया। ये भी बहुत सोचा। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? पत्नी ने पूछा। लेकिन भाग्यवान, मुर्गी भी हाथ से निकल गई। किसान ने कहा। कैसे? हंसते हुए पत्नी ने पूछा। हुआ ये कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में एक भोजनालय मिला। रोटियों की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने ढाबे में भरपेट रोटियां खाई। किसान की पत्नी ने कहा, मेरे लिए ये कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिन बाद भरपेट रोटियां खाई। तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। कहते हुए किसान की पत्नी बाल्टी लेकर उठी और बोलने लगी, चलो मुंह हाथ धो लो। किसान उठा। उसने रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू किसान की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उसे शर्त जीतने पर बधाई देने लगा। फिर बोला, बहन जी, एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी ही पड़ेगी। किसान की पत्नी ने कहा, भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया। हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते हैं, ना ही इनके जीवन को नर्क बनने दूंगी। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। वो शर्त हार चुका था, अतः वह उन्हें अपने ढाबे में ले गया और पेट भरकर भोजन खाने को दिया। इसके अलावा
शर्त के अनुसार उसने उसे 5,000 रुपए दिए, साथ ही उन्हें नौकरी पर भी रख लिया। इस प्रकार किसान का दिन सुखमय हो चला। रात को जब वे सोए थे, किसान की पत्नी ने गाय के रंभाने की आवाज सुनी। उठकर वो बाहर गई तो देखती है गाय दुम हिलाते हुए आंगन में खड़ी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुननी पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल संस्कृति विद रेखा पर विजिट कीजिए। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।